Good morning, students. Amrendra Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. Today, studies chapter 9, force and law of motion. Previous वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक बताया था. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. और बॉडी इन ए मोशन विल रिमेन इन ए यूनिफॉर्म मोशन, मूव्स इन ए straight line unless external force acts on it. This law is also known as a law of inertia. This is due to inertia. Inertia is the property. Inertia is the tendency, natural tendency of an object to resist the change in the motion, change in the states of a objects in motion or rest. Such tendency of an object is known as a inertia. अब इसको हम बहुत आसानी से सिंपल भाषा में जानेंगे. कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हमने बुक्स को लिया और बुक्स को टेबल पर रख दिया. अब हम उसको जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, यानी उसको जब हम पुल नहीं करें, उठाए नहीं, तो क्या होगा कि वो वहीं पर रखा हुआ रहेगा. तो ये उसकी क्या होगी? नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो तब तक वहां रहेगा जब तक कि उसको हटाया नहीं जाए, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए. तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, इस नेचुरल टेंडेंसी को, नेचुरल प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया. अब इनर्शिया हमारा मोशन के अंदर भी है. मोशन में कैसे है कि बॉडी मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हम जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, यानी जो उसका इंजन है, बॉडी का जो इंजन है, वो कोई एडिशनल फोर्स नहीं लगाता. तो वो मूव किस पे करता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, इन ए स्ट्रेट लाइन. एंड सच कंडीशन इज नोन एज इनर्शिया. यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो उसका चेंज नहीं होगा, मोशन उसका चेंज नहीं होता. दैट इज ऑल्सो इनर्शिया. तो बॉडी रेसिस्ट, अपोजिट such change. That property, natural tendency, is known as a inertia. Inertia हमारा होता है टू टाइप्स के. देखिए, और इसी को हमने फार्मुलेट किया था न्यूटन के फर्स्ट लॉ से. That's why this is why it is known as a law of inertia. इसको भी हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. क्लियर? इनर्शिया ब्रॉडली हम क्या कहेंगे? टू टाइप्स. इनर्शिया हमारा, देखिए, ये तो हो गया इनर्शिया. अब इनर्शिया हमारा दो है. एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन. अब इनको हम वैसे हम एक और लेते हैं
inertia of direction, inertia of direction. कॉमनली हम इन दोनों को हम देखते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके बाद हमारा डायरेक्शन भी आ जाता है, डायरेक्शन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके रीजनिंग क्वेश्चंस को करेंगे। हमने अभी एग्जाम्पल आपको दिया, बुक्स का एग्जाम्पल दिया कि बुक्स को अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या देखेंगे कि जिस पोजीशन में हमने छोड़ दिया उसी पोजीशन में वो मेंटेन होता है जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो हमारा उस पोजीशन में ही रहता है। और ये क्यों है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली कि बॉडी अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली, जब तक उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते वो उसका स्पीड इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज नहीं होगा। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर उसको हम पुश करते हैं या इंजन उस पर फोर्स बढ़ा देता है तो क्या हो जाएगा? वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट हो जाता है। लेकिन अगर हम यूनिफॉर्म कहेंगे तो वहां पर नो अदर फोर्सेज आर एक्ट ऑन इट एंड बॉडी रिमेन्स इन ए यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको एग्जाम्पल से हम कैसे समझेंगे और रीजनिंग क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि हम बस के अंदर, ट्रेन के अंदर बैठे हुए होते हैं। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, हम वहां बैठ जाते हैं। जब हम बैठेंगे तो हमारा बॉडी क्या है? होल बॉडी हमारा रेस्ट पोजीशन में है। और जब अचानक आपको ट्रेन खुल जाती है तो ट्रेन खुलने पर जो हमारा लोअर पोर्शन जो ट्रेन के साथ अटैच्ड है, ट्रेन के साथ अटैच्ड है, वो ट्रेन के साथ मोशन में हो जाएगा। बट रेस्ट पार्ट जो अपर पार्ट्स हैं दैट रेसिस्ट सच चेंज, वो इसका अपोज करता है और अपोज करने पर क्या होगा? फॉल्स बैकवर्ड, फॉल्स backwards due to inertia of rest। इसको और भी हम कॉमन देखते हैं, जैसे आप बाइक पर भी बैठे हुए हैं, अचानक आप देखोगे कि स्टार्ट होते ही हम क्या होंगे? पीछे की ओर आते हैं। क्यों पीछे आते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनिशियली लोअर पार्ट्स along with the lower parts and upper parts रेस्ट में है। सडन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि लोअर पार्ट्स दैट इज अटैच्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट along with the bike in the motion, but upper parts opposes such change and falls backward. That is the inertia of rest. Second है inertia of motion। अब देखेंगे कि आप बाइक पर या ट्रेन में या बस के अंदर आप बैठे हुए हैं। बस किस में है? मोशन में है। तो हमारा होल बॉडी किसमें होगा? मोशन में होता है। सडन हम क्या करते हैं? ब्रेक अप्लाई करते हैं। सडन ब्रेक अप्लाई करने पर जो लोअर पोर्शन है वह तो उसके साथ ही, बस के साथ ही, ट्रेन के साथ ही किसमें आ जाएगा? इन ए रेस्ट पोजीशन। बट अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपोजिट सच चेंज एंड फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन।
कंडीशन है कि आप बस में बैठे हुए हैं और मूव कर रहे हैं, मोशन में यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सडन फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर फोर्स लगाया और उसके कारण से डायरेक्शन चेंज हो गया। अब डायरेक्शन चेंज होने से हम फॉल हो जाते हैं किधर, साइड वाइज। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पर क्या है, जो हमारा लोअर पोर्शन है, होल बॉडी हमारा किसमें होता है, मूव कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अचानक आपने क्या किया, सडनली आपने फोर्स एक्सर्ट किया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज हुए तो क्या होंगे, जो लोअर पार्ट्स है वह तो आपके बस के साथ या मोटर व्हीकल्स, कोई भी मोटर व्हीकल्स है उसके साथ अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, बट अपर पार्ट्स opposes such change and direction changes. That is known as inertia of direction. तो motion, inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. अब इन सब को लेकर के देखिए, इसको और भी हम देखते हैं कि कार के अंदर सीट बेल्ट यूज करते हैं। अब इस सीट बेल्ट का क्या यूज है, सीट बेल्ट क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अब प्रोटेक्ट कैसे करता है, अब जैसे हमने अभी बताया कि जब हम मोशन में होते हैं और ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने पर जो हमारा अपर पार्ट्स है दैट फॉल्स फॉरवर्ड, आगे की ओर हम झुक जाते हैं और स्ट्राइक से हमारा सिर जो है वो हेड पार्ट से वो टकरा जाएगी। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है। जो सीट बेल्ट है वो क्या करता है, स्लो डाउन, इस प्रोसेस को स्लो कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में एंड प्रोटेक्ट्स, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो सीट बेल्ट का जो एप्लीकेशन है वो भी हमें इससे होने वाले इनर्शिया के कारण होने वाले एक्सीडेंट है, इंजुरी है, उसको से प्रोटेक्ट करता है। अदर एग्जांपल्स हैं। अब इसको हम एक्टिविटी से प्रैक्टिकली करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटी में देखिए सबसे आसान है, अभी हम लोग इंडोर गेम के अंदर, इंडोर गेम में हम क्या खेलते हैं, कैरम। अब कैरम में आप क्या देखते हो, एक तो स्ट्राइकर होता है, कैरम के अंदर क्या है, स्ट्राइकर है और कॉइन्स हैं। कॉइन्स को हम अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद अब जब स्ट्राइकर से, देखिए ये जो हमारा कैरम है, ये कैरम के अंदर यहां पर हम कॉइन्स को रख देते हैं, कॉइन्स को अरेंज कर देते हैं और स्ट्राइकर से ये आपका क्या हो जाएगा, कैरम है, कैरम, यहां कॉइन्स को। अब आप यहां से जो स्ट्राइकर है इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सर्ट करेगा। अब ये हॉरिजॉन्टली जब मूव करेगा तो क्या होगा, सबसे जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर है, उसके ऊपर स्ट्राइक होगा और उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये एक्सर्ट करने से जो आपका कॉइन स्ट्राइक हुआ वही बाहर चला जाएगा और जो अदर कॉइन है अपोजिट सच चेंज, वो उस चेंज को अपोज करता है और प्लेस्ड एट सेम पोजीशन। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये हम प्रैक्टिकली गेम में कर सकते हैं और भी हम एक सिंपल घर के अंदर हम आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या है कि आप क्या करो, एम्प्टी टम्बलर, ग्लास आप ले लीजिए और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दीजिए।
और उस कार्डबोर्ड के ऊपर 5 रुपीज का कॉइन रख दीजिए। 5 रुपीज का क्या करेंगे, कॉइन को रख देंगे और उस पर हम क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली करने से क्या होगा कि ये जो हमारा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो कार्ड के ऊपर लगता है और कार्ड किसमें आ जाएगा, मोशन में, और कार्ड आपका मूव होगा। बट जो कॉइन उसके ऊपर रखा हुआ है वो कॉइन इसको अपोज करता है, इस चेंज को अपोज करता है एंड कॉइन फॉल्स इन ए ग्लास टम्बलर। तो ये जो एक्टिविटी है ये क्या होगा, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन अपोजेस सच चेंज एंड फॉल्स इन ए ग्लास टम्बलर, एम्प्टी ग्लास टम्बलर। तो इस एक्टिविटी को हम आसानी से घर में कर सकते हैं और इससे हम इनर्शिया के बारे में आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, एनी डाउट? और भी आप देखिए अदर एग्जांपल्स ऑफ जनरली जो कारपेट है, कारपेट को जिसके अंदर डस्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटन विद ए स्टिक, उसको बीटन विद ए स्टिक, स्टिक से उस पर मारते हैं तो क्या होगा। अब देखोगे जो इनिशियली क्या है, इनिशियली कारपेट के जो फाइबर्स हैं और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सभी रेस्ट पोजीशन में होते हैं कि डस्ट पार्टिकल उसके अंदर होते हैं। जब आप उसको स्ट्राइक करते हो बीटन विद ए स्टिक तो क्या देखोगे कि जो फाइबर है उस किस में आ गया, मोशन में, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दैट अपोजेस सच चेंज, वो उस चेंज का अपोज करता है। क्यों करता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड डस्ट कम्स आउट। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में है। और भी हम अगर एग्जांपल को डे टू डे लाइफ में लेंगे, अब वेट क्लॉथ्स है, अब क्या करते हैं उसको जर्क देते हैं, जर्क देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स रिमूव हो जाता है। अब इसमें के अंदर भी क्या है कि जो फाइबर्स हैं, जो वेट क्लॉथ्स हैं, इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होते हैं। जब उस पर हम जर्क करते हैं तो फाइबर्स हो गया, क्लॉथ्स का जो फाइबर है दैट इन ए मोशन, बट वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन इट, उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपको अपोज करता है, किस चीज को, मोशन को, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड कम्स आउट, वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में है। और भी आप देखोगे जो फ्रूट्स के लिए या लीफ है, इसके फ्रूट्स को हमें तोड़ना होता है तो उसके ब्रांचेस को हम हिला देते हैं, हिलाने पर क्या होगा, फ्रूट्स हमारा ब्रेकअप होकर टूट जाता है। क्यों टूटता है, अब इसके बारे में भी हमें यहां भी ध्यान देना है कि देखिए इनिशियली जो ब्रांच है और उसके अंदर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं या लीफ लगे हुए हैं, इनिशियली क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन में। जब उसको हम सेकिंग करते हैं, हिलाते हैं तो ब्रांच किस में आ गया, मोशन में। ब्रांच पर हमने फोर्स लगाया तो ये किस में आ गया, मोशन में। जो फ्रूट्स हैं या लीफ है उसका दैट अपोजेस सच चेंज, वो इसको अपोज करता है और अपोज करने से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड ब्रेकअप, वो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। और भी हम कई एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, जैसे लगेज के लिए हम लगेज को आपको मोटर कार है या बस के ऊपर उसको टाइट कर देते हैं। क्यों टाइट करते हैं, यहां भी मोर इनर्शिया है और इनर्शिया का मेन कारण क्या है कि आप अगर टाइट नहीं करेंगे, जब बस स्टार्ट हुई, बस स्टार्ट होते ही क्या हो जाएगा कि जो हमारा लगेज है वो उसको अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, उस मोशन को,
और हमारा लगेज कहाँ रह जाएगा, घर पर रह जाएगा, रोड के ऊपर गिर जाएगा, बस आगे चली जाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक इसके अपोजिट, अगर बस चल रही है, उस पर आपने लगेज को रखा हुआ है और छोड़ दिया, तो क्या होगा कि बस और लगेज इनिशियली तो मोशन में है, एकाएक ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पर वो जो लगेज है हमारा वो अपोज करता है उस चेंज को एंड मूव्स फॉरवर्ड, फॉल्स फॉरवर्ड, यानी हमारे उतरने से पहले ही आगे पहुंच जाता है। यानी यहां जो हमारा आया वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको हम आसानी से कोई भी डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल को लेकर बता सकते हैं। और यही जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन है, इससे जो लॉ बना, उस लॉ को तो हम कहते हैं, जिसको फार्मुलेट करके बनाया, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वही आपको लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? अब देखिए, ये इनर्शिया के लिए कई क्वेश्चंस आए। क्या इनर्शिया सभी बॉडी के अंदर सेम है? कोई भी बॉडी आपको रखा हुआ है उसमें सेम है। अब हमारे पास एक बुक को आपने रख दिया, दूसरा आपके पास बैग है, आप उस बैग को रख दिए और दोनों के ऊपर, दोनों को रेस्ट पोजीशन सेट करने के लिए आप उस पर फोर्स लगाओ, तो आपको क्या मिलेगा कि जो सिंगल बुक है वो आसानी से मूव हो गया, लेकिन जो बैग है वो आसानी से मूव उतने ही फोर्स लगाने पर नहीं होता। इसका मतलब सभी में इनर्शिया सेम नहीं है। फिर और भी हम करते हैं, बाइसिकल को लेते हैं और मोटर कार है, बाइसिकल को पर भी फोर्स लगाए मोशन में आ गया, लेकिन अगर कार को उतना ही फोर्स लगाए तो मोशन में नहीं आता। यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है मास पर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इनर्शिया मेजर्ड बाय मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास अगर इंक्रीज होंगे तो इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। मास इंक्रीजेज, इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हमारे बुक्स के अंदर है, बुक्स में इसका मास क्या हो गया, बैग के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो गया, लेस है, तो ये आपको लेस फोर्स रिक्वायर्स। मोशन के लिए उसके रेस्ट पोजीशन को चेंज करने के लिए हमको लेस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक इसके अपोजिट जो हमारा बैग रखा हुआ है, अब इस बैग के ऊपर क्या होगा, मोर फोर्स लगेगा। तो ये अगर पूछे कि जो आपको ये बुक में और बैग में दोनों में इनर्शिया किसमें ज्यादा है, तो बैग में ज्यादा है, और इसके अंदर जो बुक्स हैं उसमें लेस इनर्शिया है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे आप क्या करें कि फुटबॉल को ले लिया और दूसरा सेम साइज का आयरन बॉल को ले लिए, अब दोनों पर आप क्या करो कि जो फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओगे, अगर किक करोगे तो हो सकता है कि जो आयरन बॉल है उसको मारते ही क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, वहां पर चोट लग सकता है। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया। जो आयरन बॉल है, आयरन बॉल में मोर इनर्शिया, और जो फुटबॉल आपका है उसके अंदर लेस इनर्शिया। तो इट इज इनर्शिया मेजर्ड बाय मास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इनर्शिया को हमने क्या कहा, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी। क्या कहेंगे, इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट, क्या करेंगे, टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट, इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। Such
tendency, such properties is known as a inertia. And inertia is measured by mass. अब यहां पर एक टर्म हमारा मास है। देखिए मास क्या होता है? मास होता है मटेरियल कंटेन्ड इन ए बॉडी। मटेरियल कंटेन्ड इन ए बॉडी इज नोन एज ए मास। जितना ज्यादा मटेरियल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर मटेरियल ज्यादा होंगे, फिर उसका मास भी उसका अधिक होगा। ठीक है, तो मास एंड इनर्शिया, मास एंड इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन मास इंक्रीज होंगे, इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। मास लेस होंगे, इनर्शिया भी लेस होगा। क्लियर? तो आज हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और क्या पढ़ा, इसके रीजंस, एप्लीकेशंस। जैसे हमने सीट बेल्ट का एग्जांपल दिया था, तो सीट बेल्ट में हम इस इनर्शिया का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट्स को से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रेसिस्ट करने के लिए सीट बेल्ट भी यूज करते हैं। एक्टिविटी भी बताएंगे, डिफरेंट रीजनिंग को बताएंगे। फिर इनर्शिया डिपेंड्स, इनर्शिया हमारा मेजर किससे होता है, मास से। मास और इनर्शिया में रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पहले हम मोमेंटम पर स्टडी करेंगे, फिर हम उसी के बेस पर न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। क्लियर?